पर्युषण पर्व में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैकोबपुरा गुरुग्राम में 10 लक्षण नित्य विधानकर्ता पुण्यार्जक परिवार हैं। श्रीमान अमित कुमार जी जैन, श्रीमती महिमा जी जैन, सुपुत्र शौर्य जैन एवं सुपुत्री श्रेणिका जैन, सेंट्रल पार्क गुरुग्राम। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्श्व तीर्थंकराय द्वादशाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्रपतनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञान सतधन बंड मंडल मंडताय मुनि आरिका श्रावक सर्वनाशनाय घातिकरम विनाशनाय अघातिकरम विनाशनाय अवादमस्माकं मृत्यु अधिगामं रतिगामं क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमार्यम सर्वगजमार्यम सर्वश्वमार्यम सर्वगौमार्यम सर्वमहिषमार्यम सर्वधान्यमार्यम सर्ववृक्षमार्यम सर्वकुलमार्यम सर्वपत्तमार्यम सर्वपुष्यमार्यम सर्वफलमार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वदेशमार्यम सर्वविश्वमार्यम सर्ववेताल साक्षिणी डाकिनीभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्मष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम विक्रम तेजो बले सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टुपत्र सेवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हन हन दय दय पच पच पुट पुट शीघ्रम शीघ्रम होम फट स्वाहा। यस सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि वर्षं वैतम अव्यम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरसं सिंहस्तो कुलगोत धंधान्यम पदम प्रभा चंद्र प्रभा वासपूज्य मल्ले वर्तमान पुष्ण शीतल मुनिशम नेमनाथ पाष्टांत शांत गंधोदक दारा वर्षनम। ओम ह्रीम अर्म नमो हरिंतणम नमो जनाम राम ह्रीम रुम नमः रिद्धिमंत्र सर्वसाम संतो नाशनम भवतो। ओम ह्रीम ओजनान परमजनान स्वरूप विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम सबजनान विष्णु विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम अंतो जनम गणो विनाशनम भवतो अस्तु। ओम ह्रीम कुटुंबदीनां विचिमते ज्ञानं भवतो। ओम ह्रीम पदान सर्व विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम संबंध स्वास्थ्य विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम संयम पुत्राण कवित पांच भवतो। ओम ह्रीम पत्यवतारण प्रतिवत विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम भोविवतारण पुरुषोत ज्ञानं भवतो। ओम ह्रीम जुम सर्व शांति भवतो। ओम ह्रीम बिहुल मध्यम बहुसुत ज्ञानं भवतो। ओम ह्रीम 10 सर्व वेदन भवतो। ओम ह्रीम 14 स्वयं परसम वेदन भवतो। ओम ह्रीम अट्टांग महान जीवित मनाते ज्ञानं भवतो। ओम ह्रीम बिबिटी पतम कामित्व सब प्राप्ति भवतो। ओम ह्रीम विज्ञानम उपदेश प्रदेशमाद ज्ञानं भवतो। ओम ह्रीम चारणन स्मृति ज्ञानं भवतो। ओम ह्रीम पन्न समन्वय से ज्ञानं भवतो। ओम ह्रीम आकाश गमन चक्रम भवतो। ओम ह्रीम आसी विश्राम प्रति अंतम भवतो। ओम ह्रीम दिट्टि विश्राम चिकन नाशम भवतो। ओम ह्रीम उगुत्पन्नम च सन्मम भवतो। ओम ह्रीम दित्ततवण सेन सन्मम भवतो। ओम ह्रीम तत्तवण लग्ने सन्मम भवतो। ओम ह्रीम महातवण जल सन्मम भवतो। ओम ह्रीम घोरतवणम विश्रोगादि विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम घोरगुणम दुष्टमगादि विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम घोर प्रकरण लोत्तांग विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम घोर प्रकरण भूत प्रेतादि विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम अमोस जन्मांत बैर विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम खिल्लो शब्द सब विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम जल्लो शब्द चिंत विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम विपद शब्द गजमारी विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम सब शब्द विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम मनबलेन ओम ह्रीम बच्चे ओम कार्य में अपसम गजमरे विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम खीर समय अष्टादश कोष्ठकण विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम सप्पि समस्या विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम महुड़ श्रवण व्याधि विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम अमी शब्द विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम अखिमर्चन रिद्धिर्भवतो। ओम ह्रीम वर्तमान राजप्रसाद विनाशनम भवतो। ओम ह्रीम सिद्धार्थ सर्वकार सिद्धिर्भवतो। ओम ह्रीम भयवाद मैदी महावीर बड्डबांध समाधि सुखम भवतो। चतुष्टि रीति चतुसंगा नाम सर्वशांति तुष्टि पूजन रत्नात्र प्राप्ति भवतो। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रतिष्ठा से दोष कर्मशी शांतिनाथ शांत करे सब पाप नाश चितुनाश नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना देश से राष्ट्र से पुर से राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र
बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। अर्घ लीजिए। संसारी महादुख सागर में प्रभु को देखते आया हूँ, संसारी दुखों के नाशन को यह शांति की धारा देता हूँ। ओम मेरे भगवान के शांति धारा अभिषेक पूर्णमामति स्वाहा। मोक्षफल प्राप्ति दिव्य फलम निर्वपामिति स्वाहा। ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् चारित्र्याय नमो नमः। जरा झूम के हे भावना की चूनर ओढ़ के जिन्हें मंदिर में आप जोरे, जिन्हें पूजा रचाब जोरे। आप जो आप जो आप जो जिन्हें मंदिर में भावना की चूनर ओढ़ के जिन्हें मंदिर में आप जोरे, जिन्हें पूजा रचाब जोरे। 1 2 1 2 3 4 ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल धमाधम बाजे ढोल धमाधम बाजे ढोल। ढोली तरह ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल धमाधम बाजे ढोल धमाधम बाजे ढोल। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं कि हमने गुरुवर वाले हैं। हम बाबा वाले हैं सुनो जी, हम बाबा वाले हैं। करते हो मेरे गुरुवर, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। आइएगा, अब जयमाला भी कर लेते, नहीं तो भक्ति में ही टाइम निकल जाएगा। जय जय श्री हरिहंत देव देव हमारे, जय गातिया को गात सकल जंतु बारे। जय जय सिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्ट कर्म युक्त की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण सतीश धार रखे हैं, छाती दे असंख्य भव्य तार रखे हैं। दैवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, तनि मार्ग के उपदेश की वर्षा करे करे। ऐसा 28 गुणों को धरे सदा, माँ से च्युत न हो गदा। ये पंच परम देव सदावंत हमारे, संसार विषम सिंधु धर्म चक्र सर्व दचलता ही रहेगा। जो इसकी शरण ले मुसुलझता ही रहेगा। जिनकी वही
पीयूष का जो पान करेंगे, अब रोग दूर कर वे मोते कांत बनेंगे। जिन चैत्य की जो वंदना त्रिकाल करे हैं, वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे हैं। प्रतिम आकृतिम जिनालयों को जो भजे, हे कर्म सत्तु जीत शिवालय में जा बसे। तब देवताओं की जो निताराधना करे, वे मृत्यु राज की भी तो विराजना करे। मैं कर्म शत्रु जीतने के हेतु ही भजो, संपूर्ण ज्ञान मति सिद्धि हेतु ही भजो। नवदेवों को भक्ति बस कोटि कोटि प्रणाम, भक्ति का फल मैं दऊं निर्मल में विश्राम। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त चितालिभ्यो नमः। जयमाला महापूर्णार्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। वे अपना अपना नाम जो है शीघ्रता के साथ में देंगे। आइएगा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन विजय अचल मंदिर विद्युन्माली पंचमेर संबंधी 80 जिन 44 जिन बिंबिभ्यो नमः। जयमाला महापूर्णार्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा मिते स्वाहा। जब लोग 10 लक्षण धर्म अत्र मम सन्निहितो भवषट सन्निधि करणम जय दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपे। ओम नमो नमो ओम नमो ओम नमो नमो ओम नमो। आइएगा, भक्ति कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या कहना ये धर्म है हम सबका कहना। यहाँ तीर्थंकर महावीर हुए, यहाँ गणधर गौतम धीरे हुए, यहाँ रहते त्रावक बस्ती में मस्ती है उनकी मस्ती में। यहाँ विराजे हनुमान सागर, यहाँ विराजे हैं बड़े बाबा अलबेली सरकार। सबलिया 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 ले चल पगली पार, सबलिया ले चल पगली पार। यहाँ विराजे मेरे गुरुवर, यहाँ विराजे हनुमान सागर अलबेली सरकार। सबलिया 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 ले चल पगली पार, सबलिया ले चल पगली। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्यशोट संयम तप्त्याकांजने ब्रह्मचर्यति 10 लक्षण धर्माय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय द्विजलम निर्वपामिते स्वाहा। मेरे पारस देवा तुम्हें सब ध्यान होगा, अमीरों का सहारा दुखियों का किनारा। तेरी रहमत का दिशा ये सब हम जानते हैं, तेरे द्वारे पर आकर तुझे ही मानते हैं। सवाले देकर जी पाले पारस पापा आया है तेरे दर पे सवाले। चाहे जैसा मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तो तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तो तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँ। देखो इस बच्चे को पीछे ले आओ, पीछे ले आओ। देखो वीडियोग्राफी में आते हैं आप लोग, पीछे आ जाओ भैया। भाभी जी आप इस बच्चे को लेकर मेरे पास में आ जाओ। हाँ। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा मार्दवार्ज सत्यशोट संयम तप्त्याकांजनि ब्रह्मचर्यति 10 लक्षण धर्माय
संसार ताप विनाशनाय सुगंध शरीर प्राप्ताय दिव्य चंदनम निर्वपामिति। कुछ ना कहूँगा मैं, हो चाहे जैसा मुझे रख लो। कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। देखो रेल तो हमने चलाई नहीं, लेकिन आइएगा। ओम ब्रीम उत्तम क्षमा मार्दवार जब सत्य सोट संयम तप त्यागांजनी ब्रह्मचर्य ति 10 लक्षण धर्माय नमः। अक्षवत प्राप्त है दिव्य अक्षतान निर्वपामिति। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम दौड़ा। लकड़ी की काठी जिधर में है हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। आइएगा। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय नमः। काम मान विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति। मेरे गुरु महाराज रे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज रे दीवाने आए हैं। मोर रे नाचे जो मन को मोर रे, आज नगर में बज रही बधैया। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, आज नगर में बज रही बधैया। नाचे जो मन को मोर रे। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय नमः। क्षुधारो विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति। आइएगा दीपक लेकर के। अभिमान करो रे, बहुमान करो रे, अभिमान करो रे, बहुमान करो रे। हम जैन कुल में जन्मे, बहुमान करो रे। हम जैन कुल में जन्मे, बहुमान करो रे। जरा झूम के। क्षमादि 10 लक्षण धर्माय नमः। मोहंधकार विनाशने केवल ज्ञान प्रकाशने दिव्य दीपम निर्वपामिति। हाँ जी नीरा जी, वो डांडिया कहाँ गए आप लोगों के? सब तोड़ दिए तो नए मंगवाओ ना जल्दी से। हमारे इतने अच्छे संगीतकार आए हैं, अंकित भैया पूरा लाभ। हाँ आज शाम को डांडिया होगा, इसलिए सब लोग जो डांडिया की व्यवस्था करो। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय दुष्ट इष्टकर्म नयनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति।
ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि तस्लक्षण धर्माय महामोक्षफल प्राप्ति दिव्य फलम निर्वपामिति। पंखिणा पंखिणा तो उड़ के जाना कुंडलपुरी रे, पंखिणा तो उड़ के जाना कुंडलपुरी रे, पटना बसे कहीं न तेरे भक्त आ रहे झूम के। वेला छे चपलो प्रभु नाम बनेंगे सारे काम, भक्ति की वेला छे भक्ति की राहों में जो चल पड़ो, गीला थारा रंग दे प्रभु जप नाम नाम रे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम ओ मीरा स्वामी तुम हो अंतर्यामी, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्माय अनर्घ पद प्राप्ति जयमाला अनर्घ पद प्राप्ति दिव्यर्घ्यम निर्वपामिते। विचारा आ ऐशानाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः भवनवासिनो असुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि शेषेषु प्राग ग्रेविकेभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालयालोकान्तिका विजयादिषु द्विचर्मः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रयज्ञयोनया स्थिति है हमें राशितों की जरूरत नहीं है, हमें गुरु चरणों में जगह मिल गई है, हमें राशितों की रखोगे बेसार होगा, जैसा रखोगे बेसार होगा, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। मरने रुके बैठ दो जिनवाड़ी जगमैया जन्म दुख बैठ दो, जिनवाड़ी जगमैया जन्म दुख बैठ दो। मियाँ वाली गली आप लोग सब वहाँ पे पहुँचना है। चलिए हाँ जी करें हाँ चलिए पहले कल पूजा का अर्घ चढ़ाइए और हाँ जी ध्यान देंगे, पूजन पुराना नाम दे दीजिए। कल 21 तारीख है, सब काम 21 ही 21 होंगे उनके, और उनके घर से सब तरह के नवग्रह हैं 9, 2, 11 हो जाने वाले हैं, तो शीघ्रता पुष्प अक्षता चढ़ाइए, नर्क प्राप्त है देव बीत राग से ये, जिनेश विघ्न नाशिका पूजता हूँ अर्घ 100 सहस्त्र 8 नाम जाप मुक्ति दाएगा। हाँ जी ओम ह्रीं पहुंचिए वहां पे सौधर्मिंद्र पूर्णार्घ लीजिए। समझने पे अनर्भद प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वाहा। पहली पूजा का एक अनर्भद प्राप्त अर्घम निर्पामति। आइएगा दिव्यादि शतनाम धारक श्री विसर्जनेन्द्र अत्र अत्र अवतरवत संभूषण आह्वान। जय जय ओम जय ह्रीं दिवादि शतनाम धारक श्री विसर्जनेन्द्र अत्र तिष्ठत स्थापना। जय 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 ओम ह्रीं श्री दिवादि शतनाम धारक श्री विसर्जनेन्द्र अत्र मम सनितो भव वसट संधिकरणा। जय जय जय। बोलो आदिनाथि भगवान की। परिक्रमा लगा के बैठा करो। एक सीधे 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 सीधी परिक्रमा। एक बात बताऊं, कल हमने क्या कहा था कि जो भी बैठे संसार था विनाशनाय चंदनम निर्पामति स्वा क्षणिक पर जायों में दिवादि सतनम दरक श्री विसर्जनेन्द्र अक्षपद प्राप्त शतम निर्पामति। काम वासना में रत होकर भोगे भोग गने रे,
तृप्त नहीं फिर भी हो पाए निपामती अजरस ना इंद्री लंपटता से बहु पकवान बनाए रात दिना भक्षण हम कीने ज्ञानामृत ना पाए शुद्ध जलेबी पीना सतनाम दरक सिर विजय नरे छुदा मुंह अंधकार विनाशना दीपम निपामती दूध उठ जाओ उठो इंद्र उठो पहुंचो वहां पे दीपक वहीं रख दो घृत रूप दरक सिर विजय जिनेंद्र पे हो महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निपामती राजा एक सेकंड पुष्पांजलि करें। ओम ब्रीम द्वितीय वले मध्य दिव्य परि पुष्पांजलिम छिपे। पुष्पांजलि बिखेर दो मंडल पर। आइएगा। आजाद पते नमा अर्घम निपामती स्वाहा। है नाम प्रभु का पूजा शुभ फल से मुक्ति वरो ओम ह्रीम रम पूतबाचे नमा नरपति प्राप्त है अर्घम निपामती हे दिव्य ओम ह्रीम पूतात्मने नमा नरपति प्राप्त है अर्घम निपामती हे परम ज्योति परमात्म जिन तब चरण कमल आए अष्ट द्रवले पूजा कर लो सिद्ध सुआलय राज करो भाव सहित अर्चन वंदन से कर्म गातियां नाश करो ओम ह्रीम परम ज्योत से नमा नरपति प्राप्त है अर्घम निपामती चार द्रवले पूजा कर लो सिद्ध सुआलय राज करो पाप सहित अर्चन वंदन से कर्म घातियां नाश करो ओम ह्रीम रम धर्माचराय नमा नरपति प्राप्त है अर्घम निपामती इंद्री को दास बनाया है अष्ट द्रवले पूजा कर लो सिद्ध सुआलय राज करो पाप सहित अर्चन वंदन से तुम मर्म घातियां नाश करो ओम ह्रीम दमीसुराय नमा नरपति प्राप्त है अर्घम निपामती आत्म विभव तुष्ट अंतरंग सबका भोग सदा करते अष्ट द्रव से पूजा कर लो भुक्ति मुक्ति का वर देते ओम ह्रीम श्रीपदे नमा नरपति प्राप्त है अर्घम निपामती ज्ञानवान चारित्रवान हर शुक्ल ध्यान प्रभु स्वामी हो यथा ख्यात चारित्र सुशासक इसीलिए भगवान विभो अष्ट द्रवले पूजा कर लो सिद्ध सुआलय राज करो पाप सहित अर्चन वंदन से कर्म घातियां नाश करो ओम ह्रीम रम भगवते नमा नरपति प्राप्त है अर्घम निपामती सजो अरहन नाम महासुखकारी तुम पूजा इनकी नित्य करो ओम ह्रीम रम हरते नमा नरपति प्राप्त है अर्घम निपामती जो ज्ञानावर्णी उनके चरणों शीश धरो ओम ह्रीम रम विरज से नमा नरपति प्राप्त है अर्घम निपामती रब करम मलवाम किया ओम ह्रीम रम केवली नमा नरपति प्राप्त है अर्घम निपामती देवे पूराय नाम गुण खा ओम ह्रीम रम पूरा राय नमा नरपति प्राप्त है अर्घम निपामती ओ ज्ञान नभ का थाल सजो कर्म मलों का नाश होए वश बीते राग जिन नित्य भजो ओम ह्रीम रम अमलाय नमा नरपति प्राप्त है अर्घम निपामती ओम ह्रीम रम ज्ञानात्मने नमा नरपति प्राप्त है अर्घम निपामती सोयम पते नमा नरपति प्राप्त है अर्घम निपामती परम मुक्ता ही नमा अनर्वत प्राप्त है अर्घम निपामती स्वाहा पारा जाता है। ओम ब्रीम अरम अचल स्थित नमः दिव्यर्घ्यम निर्वपामिति। नाम तारक सिर सब जनेंद्र पे हो महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निपामती राजा जिन सहसन्ना महामंडल विधान में विराजित समो शरण की
महामंगल में आरती करने के लिए पधार रहे हैं। मैं आया दर तेरे आज प्रभु सुन ले मेरे, मैं आज आ गया प्रभु। नंदना नाभिराय के पुत्र दुलारे, नाभिराय के पुत्र दुलारे, सत सत है वंदना। ओम जय आदिश्वर देवा, गुण अनंत के कुंज जिनेश्वर, सहस लखन सोहे स्वामी, सहस लखन सोहे। एक सहस अरु 8 गुणों से, एक सहस अरु 8 गुणों से सबका मन मोहे। ओम जय आदिश्वर देवा, जिन सेनाचार्य ने प्रभु की महिमा गाई अपार, सहस नाम से स्तुति कीनी जिन भक्ति सुख का। ओम जय आदिश्वर देवा। सहस नाम स्त्रोति पराजो, प्रातः नित प्रतिभा, रोग शोक दारिद्र नसे सब बुद्धि होए विशाल। ओम जय आदिश्वर देवा, बीत राग गुण अगम अपारा, बुद्धि रहे ना पार। पै भक्ति जिन राज आपकी, पै भक्ति जिन राज आपकी, आरती करूं सिर नाय। ओम जय आदिश्वर देवा, उतारू थारी मूरत निहारो, आरती उतारू प्रभु की मूरत निहारो। हनुमान सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। जन्म लिया है, माता सुशीला को धन्य किया है। राम सोनी में जन्म उतारो, हनुमान सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। ना भाया छोड़ा है सब घर बार, आज थारी आरती उतारो। भाव बीन मुद्रा है प्यारी, आज थारी आरती उतारो। स्वर्ण रतन मैया आरती लेकर, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। झूम 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 आरती गाय,
आज थारी आरती उतारो हनुमान सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो, थारी आरती उतारो, थारी हनुमान सागर जी महाराज की, 10 लक्षण धर्म की। आज उत्तम माधव धर्म है। माधव का मतलब कोमलता, निर्मलता और मृदुता होता है। माधव का अर्थ, माधव का उल्टा मान, जिसका मतलब ईगो। जिस बंदे में ईगो होती है वह किसी की नहीं सुनता और बस अपने आप को बस सब कुछ समझता है। वह अपने आप को ही ठीक समझता है। यही इसी मान और इसी के उल्टा नाम के चक्कर में सब लड़ाई झगड़े और बंटवारे हो रहे हैं। सब अपने आप को ही बड़ा समझते हैं। विनियेन सुदम दीदम जदि विन पदाम देन होदी विसरिदम तमुवट धादि परमेव केवल नारम च अवहीदम। जैसे रावण को सब समझाए, उनके भाई ने, विभीषण ने, उनकी पत्नियों ने, सब ने समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर राघव के अंदर घमंड था कि मैं लंका का राजा हूँ और जब तक मैं राम को हरा के नहीं रहूँगा युद्ध में, जब तक मैं वो सीता को छोड़ूंगा नहीं। और इसी घमंड से उसकी मृत्यु हो गई। तो घमंड यानी मद। यह मद आठ होते हैं। पहला, कुल एवं जाति का मद। जीव को अपने मामा यानी मामा की जाति रहते हैं, जानते नहीं हो कि ऐसे मेरे मामा कौन है, मैं तुम्हें ऐसे ही उठवा दूंगा। दूसरा, पूजा का मद। इससे हर व्यक्ति अपनी पूजा के लिए सोचता है, जैसे कि अपना वो व्यक्ति सोचता है कि सब मुझे पूजे, सब मेरी पूजा करे। तीसरा, ऐश्वर्य का मद। इस अपनी धन संबंधी का अहंकार होना, यह सोचना कि मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है। चौथा, रिद्धि का मद। कोई भी रिद्धि प्राप्त होने पर वह सोचता है कि वह बहुत अहंकारी हो जाता है। वह सबको डराता है कि मैं तुम्हें इस रूप में कर दूंगा, इस रूप में कर दूंगा। बलपद। इस मद में जीव अकड़ कर रहता है, अपने आगे किसी को नहीं समझता। छठा, तप मद। इस मद में व्यक्ति सबके आगे ढींगे हाँकता रहता है कि मैंने इतने व्रत कर लिए, इतना धर्म कर लिया। तो इस कारण वह अपना ढींगे हाँकता है कि तप मत करता है। श्रीमत। सुंदर रूपवान शरीर पाकर हर कोई जीव अपने से दूसरे को हीन समझता है, परंतु माता धर्म में ये सब नहीं सिखाता है कि अहंकार मत करो। हमें वह निर्मलता, कोमलता और मृदुता सिखाता है। 10 बोलो, उत्तम माधव धर्म की जय जिनेन्द्र। जोरदार तालियां बजा करके उत्साहवर्धन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम
सिद्धेभ्यः कल्याणे मंदिरे मुदारमवद्य भेदी भीता भयप्रदम निन्दितमग्रिपद्मम् संसार सागर निमज्जदशेष जन्तु पोताय मानमभिनम्य जिनेश्वर से धर्म की बात हित कर है, धर्म की बात सुख कर है, धर्म की बात में ही तो शांति का सुख का समुंदर है। जिन्होंने धर्म को धारा मिला उनको किनारा है। जगत में प्राणियों को बस धर्म का ही सहारा है। जगत में प्राणियों को बस धर्म का ही सहारा है। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जब लो देवादिदेव श्री 108 ऋषभदेव भगवान की, जब लो श्री चंदाप्रभ भगवान की, जब लो श्री शांतिनाथ भगवान की, जब लो श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जब लो महावीर भगवान की, जब लो दशलक्षण महापर्व की, जब लो उत्तम मार्दव धर्म की, जब लो द्वादशांग जिनवानी माता की, जब लो परम पूज्य मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी गुरुदेव की। महानुभाव, आज दशलक्षण महापर्व का दूसरा दिन, उत्तम मार्दव धर्म। कल प्रथम दिवस हमने उत्तम क्षमा धर्म की आराधना की थी, जो कि क्रोध कषाय के अभाव में प्रकट होता है। आज द्वितीय कषाय अर्थात मान कषाय के अभाव में ये उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। मार्दव का अर्थ होता है मानसिक कोमलता का नाम मार्दव धर्म है। चित्त की में आपके कोमलता हो, विनय गुण हो, तो ही हम मार्दव धर्म को अंगीकार कर सकते हैं। प्रकृति भी आपको संकेत देती है। जैसे आपने कुआं देखा है, पहले कुएं से जल लेने जाते थे तो कुएं में बाल्टी को डालते थे, तो बाल्टी जितनी झुकती थी उसमें उतना जल वापसी आता था। जो जितना झुकता है वह उतना प्राप्त करता है। दूसरा उदाहरण, आप लोगों ने वृक्षों को देखा है, जब वे फल फूल से लद जाते हैं तो वे ऑटोमेटिक झुक जाते हैं। प्रकृति आपको संकेत करती है कि जो जितना जितना जीवन में झुकना सीख जाता है उतना उतना उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। नमन नमन में फेर है,
अधिक नमे बेईमान, और इस देश में 3 चीज़ों से रहना बच के, चीता, चोर, कमान। चीता भी जितना झुकता है वह आपके हिंसा के लिए झुकता है, चोर जितना झुकेगा वो आपके किसके लिए, चोरी करने के लिए। इसलिए नमन नमन में भी फेर बताया, और कमान भी जितनी झुकती है उतनी तीक्ष्ण शरीर को लगती है। इसलिए यहाँ पर झुकने का अर्थ क्या लेना है कि हमारे अंतरंग परिणामों में विनम्रता आए, मात्र वाणी में विनम्रता नहीं आए कि मीठी आवाज़ हो लेकिन अंदर तो जहर विष हलाहल भरा हो, तो अमार्दव धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा है, मृदो भवि कर्म वा मार्दवम इति निरुक्ते। मानसिक कोमलता और चित्त में, व्यवहार में नम्रता का होना ही मार्दव धर्म है। जात्य आदि मदावेशा दभिमाना भावो मार्दवम, अर्थात जाति आदि मदों के आवेशवश होने वाले मान के को ही अभिमान कहा है। अर्थात इन जाति आदि मदों के आवेशवश होने वाले अभिमान का नाम ही मान कषाय है। इसलिए हमें इन 8 प्रकार के रतनकरण शराब का 4 में आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से विवेचना की है। कहते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपोवपो अष्टावाश्रित्य मानित्व्यम इसमें माहुर गतस्मया। कितनी सुंदर बात लिखी है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, ज्ञान का मद होता है, सबसे पहला मद लिया ज्ञान का मद, दूसरा मद लिया पूजा का मद, ज्ञानम पूजाम कुलम यानी कुल का मद, जाति यानी जाति का मद, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल का मद, बलम रिद्धिम यानी रिद्धि का मद, तपोवपु तप का भी मद होता है, और वपु कहते हैं शरीर को, अर्थात रूप का भी ये जीव मद करता है। जब सर्प के एक डंक से पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, इस पंचेंद्रिय जीव के साथ में तो ये ज्ञान आदि के 8 डंक लगे हुए हैं जो इस जीव को अधोगति की ओर ले जाने को अग्रसर हो रहे हैं। त्रिशला रानी जी सुन रही हैं, समझ में आ रहा है? उधर तक आवाज आ रही है? आ रही है ना उधर तक? हाँ। तो इसलिए अपने जीवन में हमें मान का नाश करना चाहिए। पहले के जो हमारे मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, आप शिखर जी जाते हो, आपको विदित है, जब हम पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर पहुंचते हैं तो नीची नीची टोंकें यानी झुक करके जाना पड़ता है। गुफा वाली टोंक देखी आपने? झुक करके जाना पड़ता है। जब जाकर के दर्शन होते हैं वो आपको संकेत करते हैं कि जितना आप झुकोगे उतने सन्निकट पार्श्वनाथ के समीप पहुंच जाओगे। प्राचीन मंदिर भी होते हैं, आप लोग देखें दिल्ली के कई मंदिर ऐसे हैं। लाल मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, लाल मंदिर में भी है, सोनागिर जी में भी है। तो आप लोग देखें छोटे छोटे गेट होते थे तो व्यक्ति झुक करके चलता था, क्योंकि हम प्रभुता को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हमें उस प्रभुता को प्राप्त करना है तो इसलिए झुक करके चलना होगा। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी भक्तांबर
प्रणत मोली मणि प्रभाना मुद्योत कम दलित पाप तमोवितानम। यानी भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से कहा जो जितना जितना झुकता है उसकी ओर उतनी उतनी भगवान आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आप एक कदम आगे रखोगे वो 10 कदम आपके आगे रखने वाले हैं। इसलिए हमें झुकने का प्रयास करना है। एक बार एक साइंटिस्ट हुए हैं कन्फ्यूशियस, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक बार उससे किसी व्यक्ति ने पूछा, उनका कोई शिष्य था, उन्होंने कहा कि इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य दीर्घ आयु का क्या है, हम कैसे अपने जीवन को दीर्घ काल तक जी सकते हैं। तो उन्होंने अपना मुंह खोला तो कहा इस मुंह में कुछ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा मात्र जीव के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब इससे सीखना है, क्योंकि दांत बाद में आते हैं, दांत बाद में आते हैं और पहले विदा हो जाते हैं। दांत बाद में आते हैं और पहले विदा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में झुकना नहीं सीखा है। टूट तो सकते हैं मगर वो झुक नहीं सकते हैं, इसलिए वो पहले विदा हो जाते हैं। और जीवा ने सबसे पहले आती है, जीवा सबसे पहले आती है और अंत तक रहती है, क्योंकि जीवा ने झुकना सीखा है। जहाँ चाहो वहाँ उसको मोड़ लो। इसी तरह से वो दीर्घ काल तक अपने जीवन को उत्कृष्ट आयु के साथ में जी सकता है। इसलिए अपने जीवन में हम उस सहजता सरलता को लेकर के आए और तभी हमारे जीवन में अंतरंग में वह उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो सकता है। 2 मिनट के अंदर अपनी बात को कंप्लीट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे 15 मिनट पूरे होने वाले हैं। आपको अपने जीवन में ज्ञान का मद, एक मद समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। आज व्यक्ति को सबसे ज्यादा ज्ञान का मद और एक धन का मद, ये 2 मद सबसे ज्यादा हैं। सबसे पहले धन का मद समझ लो। कनक कनकते सो मुनि मादकता अधिकाए, वाखाए बोराए नर तापाए बोराए। कनक का एक अर्थ होता है धतूरा। आदमी धतूरा खाता है तो भी बोराने लगता है। और कनक का एक अर्थ होता है सोना पैसा। उसको पहनता है या रखता है तो भी जो है वो अहंकार के वशीभूत हो जाता है। कहते हैं कि अहंकार करना है तो उस परमात्म तत्व का करो जो आपके अंतरंग में विद्यमान है। अहम करोगे, किसका करना अहम? जो अंतरंग में विराजित जो परमात्म तत्व है उसका अहंकार करोगे तो अरहम में बन जाओगे। और अगर अहम करोगे, क्योंकि 2 चीज़ों व्यक्ति के जीवन में अधोगति में ले जाने वाली होती हैं, एक अहम और दूसरा बहम। जिसके मन में बहम बैठ गया वो संश्लेषित परिणाम करे बगैर रह नहीं सकता। और जिसके जीवन में अहंकार आ गया, ममकार आ गया, वो भी व्यक्ति जीवन में कभी किसी को सुखी रहने नहीं दे सकता है। इसलिए कनक कनकते सोमुनि मादकता दिखाए। दौलत की 2 लातें होती हैं। दौलत में 2 लात होती हैं। जब चंचला लक्ष्मी आती है तो व्यक्ति की छाती पर लात मारती है, जिससे व्यक्ति अकड़ करके चलना प्रारंभ कर देता है। अपने सामने किसी को भी अपने से ज़्यादा पैसेवर नहीं समझता है। और जब वह चंचला लक्ष्मी जाती है तो व्यक्ति के पीठ पर लात मारती है, जिससे व्यक्ति झुक करके चलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी धन का घमंड नहीं करना। सिकंदर जैसा विश्व विजेता जिसने इस संसार की सारी संपदा को जीता, पर लेकिन अंत समय में उसे कैसे जाना पड़ा? खाली हाथ जाना पड़ा। और उसने जाते जाते कुछ पंक्तियां गुनगुनाई। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं दोस्त,
कारण मंजिल ही खुद डिग बढ़ती आती है। मैं जितना जितना पैर बढ़ाने की कोशिश करता, उतनी उतना बाटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों पर घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है। राम नाम है सत्य असत्य सब कुछ और, बस यही ध्वनि कानों से टकराती है। इसलिए हमें अपने जीवन में अंत समय आए, क्योंकि अर्थी भी अकड़ जाती है, समझना, अर्थी अकड़ जाती है। जो होती है शैतान को अकड़ जो है शैतान बना देती है। और व्यक्ति को अगर परमात्मा बनना है तो उसके लिए हमें सरलता, सहजता और विनम्रता को लाना होगा। एक दूसरा अंतिम मत समझा करके अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। एक होता है ज्ञान मत। ज्ञान मत के बारे में देखें, आज व्यक्ति को जो है जो कुछ नहीं जानता उसको समझाना आसान होता है, जो ज़्यादा विद्वान होता है उसको भी समझाना आसान होता है। लेकिन जो अधकचरे होते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, बस देखा देखी, तो कहते हैं कि वह व्यक्ति को समझाना बड़ा दुष्कार होता है, उसे हम समझा नहीं सकते हैं। ज्ञान का मद ऐसा है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जहाँ विनम्रता और सरलता आनी चाहिए, वहाँ अहंकार स्थान ले लेता है कि मेरे समान तो कोई ज्ञानी है ही नहीं। आचार्य मानतुंग स्वामी ने अपने आप को, जिनने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की, उनने अपने आप को अल्पश्रुतम, अल्पज्ञानी माना है कि मैं अल्पज्ञानी हूँ। तो इसलिए अपने जीवन में कभी भी अहंकार ना करें। भर्तृहरि ने तो एक स्थान पर ऐसा तक लिखा कि जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मैं अहंकार के वशीभूत होकर के हाथी के समान मदोन्मत्त होकर के चलता था, और जब मैं विद्वानों के बीच में बैठने लगा, उनसे कुछ ज़्यादा सीखने को मिला, तब मैं चींटी की भांति चलना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के मद को नहीं पाले। अगर हमें उत्तम मार्दव धर्म को प्राप्त करना है तो हम झुकने का प्रयास करें, हम अपने जीवन में उस मृदुता को लाएं जिस मृदुता से उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। मैं अपनी वाणी को ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। जय बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय।